Good morning students. Today we are discussed about the reversible and irreversible process of thermodynamics. बच्चों, रिवर्सिबल और irreversible process में a process or change is said to be reversible if a change is brought out in such a way that process could at any moment be reversed by the interstitial state change. A reversible process proceeds infinitely slow and by a series of equilibrium state. देखिए बच्चों, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम का जो स्टेट चेंज होगी वो टाइम पर डिपेंड करता है। ये सिस्टम है, ओके। ये तीनों वॉल आपकी एडियाबैटरी होती हैं और नीचे की वॉल आपकी कंडक्टर होता है। हीट कंडक्टिंग होती है, यहीं से आपका टेम्परेचर इंसर्ट होगा, यहीं से टेम्परेचर आपका बाहर निकलेगा। अब देखिए बेटा, सपोज करिए ये आपका पिस्टन है और ये फ्रीली मूव होता है, फ्रीली मूव कर सकता है अप एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सपोज करिए हम यहाँ से एक सैंड पार्टिकल इस पर डालते जाते हैं। सैंड का पार्टिकल एक सैंड का पार्टिकल एक मॉलिक्यूल इस पर डालते जाएंगे। पिस्टन पर वेट धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा और पिस्टन आपका कंप्रेस हो जाएगा। गैस आपकी जो अंदर गैस भरी हुई है वो कंप्रेस हो जाएगी। इसका वॉल्यूम V1 और इसका वॉल्यूम हो जाएगा V2। अब बाद में देखते हैं कि सैंड पार्टिकल एक वेट जनरेट करती है, धीरे धीरे एक वेट जनरेट कर देगी, जिससे पिस्टन पर जो प्रेशर अप्लाई होगा वो एक्सटर्नल प्रेशर P एक्सटर्नल अप्लाई करेगा। और जो गैसियस पार्टिकल है बेटा, ये गैसियस पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन पे मूव करेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन पर प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो P एक्सटर्नल और P गैस का जो डिफरेंस होता है वो बहुत कम होता है। P एक्सटर्नल डिफरेंस P गैस, इसका जो प्रेशर का डिफरेंस होगा वो बहुत ही कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि बेटा सैंड पार्टिकल कितना वेट लगाएगा, धीरे धीरे वेट हम बढ़ाते चले जाते हैं, इंक्रीज करते चले जाते हैं और हर एक स्टेप पर वो धीरे धीरे प्रेशर जनरेट होते होते ये पिस्टन धीरे धीरे नीचे की ओर मूव करेगा। तो जो दोनों का एक स्टेप पर जो दोनों का गैप होगा, दोनों पार्टिकल दोनों पोजीशन का जो गैप होता है वो बहुत धीरे धीरे बढ़ता है हर एक स्टेप पर। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जो प्रेशर अप्लाई करते हैं वो धीरे धीरे अप्लाई करते हैं। क्लियर? और जो मास हम अप्लाई कर रहे हैं, पिस्टन पर मास अप्लाई कर रहे हैं, वो भी बहुत ही स्मॉल अमाउंट पे वो धीरे धीरे इसको बढ़ाते चले जाएंगे, प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, पिस्टन नीचे आता चला जाएगा। तो टाइम टेकन माना जाता है। देखिए बेटा, रिवर्सिबल प्रोसेस में इट ऑकर इन इनफाइनाइट स्टेप। इनफाइनाइट स्टेप मतलब वो धीरे धीरे कई स्टेप में नीचे आ रहा है, धीरे धीरे नीचे आ रहा है। ओके? और इट टेक्स इनफाइनाइट टाइम। इनफाइनाइट टाइम जैसे हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, धीरे प्रेशर अप्लाई करेंगे तो टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा नीचे आने, बहुत ज़्यादा। हालांकि पूरा ये अगर हम बात करें कि आइडियल बात कर रहे हैं तो आइडियल नहीं हो सकता, क्योंकि टाइम इनफाइनाइट भी आइडियल नहीं हो सकता। इतना टाइम नहीं होता है कि इनफाइनाइट टाइम हम लोग यूज़ करें। और स्लो भी बात करें तो इतना हम स्लो भी नहीं कर सकते हैं कि ये बहुत धीरे धीरे जाए। बस को हम लोग मान सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। ठीक है? और यहाँ पर ईच पॉइंट ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग आर इक्विलिब्रियम, मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो इक्विलिब्रियम स्टेट होती है। इक्विलिब्रियम स्टेट मतलब बेटा जो P एक्सटर्नल और P गैस दोनों का जो प्रेशर होगा वो प्रत्येक स्टेप पर इक्विलिब्रियम स्टेट पर रहता है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं ये रिवर्सिबल प्रोसेस है।
अगर प्रेशर धीरे धीरे अप्लाई करें, चेंज भी बहुत धीमे से हो, बहुत धीरे धीरे हो, बहुत स्लोली हो, तो इसको हम लोग कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। और यही अगर हम लोग इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें तो बेटा इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो अपोजिंग फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स होता है, ये इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो लार्ज होता है। जैसे यही पिस्टन है और इस पर मैंने क्या किया, हैवी वेट रख दिया, बहुत बड़ा वेट इस पर हमने अचानक फेंक दिया, तो अचानक प्रेशर अप्लाई हुआ ना। और जब प्रेशर तुरंत अप्लाई हुआ, वेट भी बहुत ज़्यादा है, तो ये आपका पिस्टन जो ऊपर है वो तुरंत डाउनवर्ड डायरेक्शन पे डाउनवर्ड आ जाएगा और यहाँ पर आपका जो गैस होगी, गैस बहुत जल्दी से ही कंप्रेस हो जाती है। इसमें सिर्फ दो ही स्टेप होते हैं, एक होता है इनिशियल पॉइंट और दूसरा होता है फाइनल स्टेप। इनिशियल से फाइनल स्टेप पर आने पर इसमें जो टाइम लैग होता है बहुत कम होता है, टाइम पीरियड बहुत कम लगता है। तो यहाँ पर जो स्टेप्स होते हैं वो फाइनाइट स्टेप्स होते हैं। इरिवर्सिबल प्रोसेस में इनफाइनाइट स्टेप और यहाँ पर फाइनाइट स्टेप। और टाइम टेकन जो यहाँ पर इनफाइनाइट टाइम टेकन लग रहा था, यहाँ पर टाइम टेकन बहुत ही स्मॉल लगे, कम लगेगा। डिफरेंस बिटवीन पी एक्सटर्नल एंड पी अपोजिंग इज लार्ज। पी एक्सटर्नल जो वेट के रीजन से, जब हमने वेट डाला इस पर तो प्रेशर अप्लाई हुआ, प्रेशर अप्लाई करने से तो इस पर हो गया पी एक्सटर्नल। और जब नीचे से अपोजिंग गैस का जो पी गैस प्रेशर अप्लाई करेगा, ये भी अपोज करेगा, तो दोनों में जो डिफरेंस होता है पी एक्सटर्नल पी अपोजिंग का जो डिफरेंस होता है वो लार्ज होता है। इट ऑकर्स अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। अब जरा यहीं पर अगर हम लोग कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर की बात करते हैं तो समझ जाएंगे कि इरिवर्सिबल प्रोसेस है। क्यों कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि बेटा हमने सिर्फ एक ही मास यहाँ पर एक साथ उठाकर रख दिया, जिससे जो फोर्स अप्लाई होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया पर जो प्रेशर अप्लाई होगा वो सेम रहेगा, उसको हम चेंज करने वाले नहीं हैं। सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम एट ओनली इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। इनिशियल और फाइनल स्टेट में सिस्टम आपका हमेशा इक्विलिब्रियम स्टेट पर रहेगा, एक स्टार्टिंग में रहता है और एक बाद में रहता है। ओके, तो ये जो प्रोसेस थी रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस में, रिवर्सिबल प्रोसेस इनफाइनाइट स्टेप रखता है, इनफाइनाइट टाइम रखेगा और सिस्टम का प्रत्येक पॉइंट और सराउंडिंग के बीच में इक्विलिब्रियम स्टेट जनरेट होता है। ओके, अब बच्चों हम लोग बात करते हैं यहाँ पर वर्क कैलकुलेशन की। वर्क कैलकुलेशन में देखिए बच्चों, वर्क की हम लोग बात करेंगे तो वर्क आपका टू टाइप का होता है। एक होता है पॉजिटिव वर्क और एक होता है निगेटिव वर्क। ओके, प्रेशर इज इक्वल टू माइनस वर्क, वर्क इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा बी, और इसको हमने लगा दिया इंटीग्रेट V1 टू V2। ठीक है, देन वर्क इज इक्वल टू माइनस V1 V2, इंटीग्रेशन का वो ले लिया मैंने, लिमिट ले लिया, P डेल्टा B। एक बात ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पे हमने लिया निगेटिव साइन। निगेटिव साइन क्यों अप्लाई किया जाता है इसको देख लीजिए। क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री में जब वर्क की बात करते हैं बाय गैस। केमिस्ट्री में जो वर्क बात की जाती है वो वर्क बाय द गैस हो गया। जब ऊपर से एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हैं तो एक्सटर्नल प्रेशर के अपोजिट में पी गैस अप्लाई होता है। तो जो प्रेशर है पी एक्सटर्नल के अपोजिट डायरेक्शन में पी गैस अप्लाई होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर पी साइन को यूज़ करते हैं। ये फिजिक्स और केमिस्ट्री में डिफरेंस हो जाता है। तो यहाँ पर V1 और V2 पी डेल्टा भी है। जब आपको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं
dw इज इक्वल टू माइनस v1 to v2 p डेल्टा v इंटीग्रेट कर देंगे, देन w इज इक्वल टू माइनस p कांस्टेंट रहता है, जब pv इज इक्वल टू RT, then P is equal to RT by V. So integrate dW is equal to minus V1 to V2 RT by V into dV. Then W is equal to इंटीग्रेशन, बेटा यहाँ पर RT by V, RT आपका कांस्टेंट है तो बाहर निकल आएगा, RT इंटीग्रेट V1 to V2 dV by V. So W is equal to minus RT इंटीग्रेट V1 to V2 dV by V. इसको इंटीग्रेट करेंगे बेटा तो माइनस RT ln, ये हो जाएगा आपका dV V1 to V2. इसको और सॉल्व करें, माइनस RT ln माइनस V2 ln V2 माइनस ln V1 माइनस RT ln V2 by V1. अब बेटा जब ln को यहाँ पर हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2.303 RT log बेस 10 V2 by V1. ये बेटा आपका W इज इक्वल टू आया माइनस 2.303 RT log बेस 10 V2 by V1. इसी को अगर प्रेशर टर्म में यूज़ करें P1 V1 इक्वल टू P2 V2 बाई बॉयल्स लॉ, देन V1 बाई V2 इज इक्वल टू P2 बाई P1. तो अगर पुशअप करें यहाँ पर यहाँ पर सॉर्ट आउट करेंगे V2 बाई V1 इज इक्वल टू P1 बाई P2. तो W इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log बेस 10 P1 बाई P2. ये वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस हुआ. ओके, थैंक यू.